मैयत में खाना खाने वालों पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना। समझ गए? कैसा लगना चाहिए, कहां लगना चाहिए, कब लगना चाहिए? अगर वीडियो को प्ले किया है तो मेरे अजीज सिर्फ 4 मिनट मेरे साथ बने रहना। अभी चंद रोज पहले मेरे सगे खलेरे भाई का इंतकाल हुआ, जवान लड़का चला गया। बात को पूरी सुन के जाना, इसलिए कहता हूं बार बार कि आप लोग बने रहे। काश कोई मेरा एक भी भाई अमल कर लेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को भी सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया तो मुकम्मल बने रहना, वीडियो को बाद में शेयर भी करना है। अभी चंद रोज पहले हमारा खलेरा भाई का इंतकाल हो गया। हमारे खलेरे भाई का मैंने सुना उस गांव का रिवाज, सुनिए जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे भाई। 2500 रुपये एक फैमिली से 2500 रुपये वो लोग लेते हैं। हर गांव का रिवाज अलग अलग है। किसी गांव में किसी शहर में चले जाइए आप, किसी की मौत होती है, जवान मौत हुई, 17-18 साल का नौजवान चला गया, उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। और फिर क्या होता है कि 2500 रुपये तमाम फैमिलीज से लिए जाते हैं। किस लिए लिए जाते हैं कि भाई ये जो मेहमान आए हैं इनको खाना खिलाया जाएगा, गोश्त वगैरह आएगा, बिरयानी बनेगी, इनको बढ़िया तरीके से इनकी मेहमान नवाजी की जाएगी। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, भाई मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरी बातों में जो सच्चाई हो उस सच्चाई पर कमेंट में अपना मशवरा ज़रूर बताना। मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ। बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर बात में आपको समझा देना चाहता हूँ। 4 मिनट मेरे साथ बने रहें। आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जो मैयत में जाते हैं क्या वो बिना खाना खाए घर अपने वापस सही सलामत आ नहीं सकते हैं? क्या रास्ते में उनका इंतकाल हो जाएगा माज़अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्या वो रास्ते में किसी परेशानी के शिकार हो जाएंगे? बताइए ज़रा मुझे आप। किसी को बुरा लगता है तो भाई लगने दो। जवान बेटा ख़त्म हो गया, रिवाज बना रखा है कि सारे लोग खाना खा करके जाएंगे। घर में उसके घर वालों से पूछो। लोग कहते हैं, मुझसे कहा किसी ने कि देखो खाने के बगैर तो नहीं रहा जाता, ये तो खाना ही पड़ता है, जिसके घर मौत होती है वो भी खाता है। सब खाते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, नहीं खाते, सब लोग खाते हैं। लेकिन ताज़ी ज़ख्म पर नमक रगड़ने के बराबर है जब कोई खाना खाता है मैयत में और बोटी मांगता है। बताइए ज़रा आप, कह रहे बोटी डाल दे, उसको क्या अफसोस है, उसके घर में जवान मौत होगी दूसरे के और तू बोटी मांग रहा है। खाना ही क्यों खा रहे हो? जाओ, रास्ते में तुम्हें कहीं होटल नहीं मिलेंगे, कहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी, और नहीं भी कुछ मिलेगा तो भाई क्या रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं आप? रोज़े रखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। जब किसी की मैयत में जाए तो बर्दाश्त कर लें, कहीं कुछ ना मिले तो अपने घर आके खाना खाएं। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अब सुनो, वो बात बीच में रह गई। 2500 रुपये एक फैमिली से लिए, किसी के घर में है किसी के घर में नहीं है। उस गांव का रिवाज बता रहा हूँ मैं, सब जगह की बात नहीं बता रहा मैं आपसे। मैंने सुना, मुझे बताया गया कि यहाँ पर ऐसा करते हैं। अब इंतकाल हुआ किसी का, इंतकाल होने पर पैसे इकट्ठे नहीं करते हैं, पहले ही 2500 रुपये पूरे जितने भी हल्का उस इलाके में लगता है 2500 रुपये पहले ही लेकर के जमा करके बैंक में जमा करवा देते हैं। अब वो 50,000 हो जाएं, 60,000 हो जाएं, 1,00,000 रुपये हो जाएं। अब जब किसी का इंतकाल होता है तो उन्हीं पैसों का जो है खाना बनवाते हैं। अब किसी के घर में तो 500 रुपये भी नहीं है, तुम उससे 2500 रुपये ले रहे हो जाके। क्या है भाई है? कोई 10,000 रुपये भी दे देगा, कोई 10,000 भी दे देगा, 20,000 भी दे देगा, लेकिन कोई ऐसा है कि वो 500 रुपये भी टाइम पर नहीं दे पाएगा। तो ज़रा सोचे यार, ये बिला वजह का दंड तो है उसके ऊपर। जबकि अगर किसी का इंतकाल हो रहा है तो जिस घर में मौत होती है उस घर वालों के लिए, और जो उसके रिश्तेदार होते हैं, बच्चे भी होते हैं उनमें छोटे, उनके लिए किसी पड़ोसी घर में कुछ बन जाए ताकि जो दूर के रिश्तेदार आते हैं, रुकते हैं वहाँ पे, उनको खाना मिल जाए शाम के टाइम में, उसी टाइम में बच्चों को खाना मिल जाए। ये थोड़ी ना कि पूरी बारात की तरह महफिल सजा कर खाना खिलवाया जा रहा है। भाई मुझे आप लोग ज़रूर बताना, और हो सके तो ये मेरी वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा देना जिस गांव में, जिस शहर में खाना खिलाने का रिवाज चल रहा है, खासकर मैयत पर। और कहते फिर अरे खाना अरे भैया खा के जाओ, जब बना है तो खा के जाओ। क्यों बना भाई, क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे आपका मशवरा लेना चाहता हूँ कि कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए और है भी। चंद रोज़ पहले हमने आपसे कहा था कि भाई आप हमारे कहने से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे हमेशा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन साल में 1-2 बार मेरे सामने कोई ऐसा मोड़ आता है तो मैं आपसे किसी की मदद करवाने के लिए कह देता हूँ। कि मेरा ये काम नहीं है, ये बहुत सारे हमारे ट्रस्ट चला रहे हैं, हमारे मारूफ भाई हैं और बहुत सारे हमारे उलमा किराम जो ट्रस्ट चला रहे हैं उनके काम है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर टाइम की किल्लत होने की वजह से वो नहीं आ सके। तो मुझे आपसे कहना पड़ा था कि हमारे ही पास गांव में मदरसा
मदरसा बन रहा है उसके सरिया, उसके लिंटर के सरिये के लिए हमने आपसे मुतालबा किया था, तो आप तमाम लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और 5 क्विंटल सरिये का इंतज़ाम हो गया। वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सरिया जो पड़ा है नीचे, ये आपके पैसों का, ये मेरे अजीज़ आप में से जिसने भी इसमें हिस्सा लिया मेरे भाई, जो लोग हमें रोज़ाना देखते हैं, जो मेरे कहने से अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कर देते हैं, भरोसा करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं सलमान भाई क्या है, तो भाई मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे मेरा परवरदिगार। बाकी दिलों के हालात को अल्लाह बेशक जानता है। 1 रुपये का भी अगर हिसाब किसी से इधर उधर हो गया तो भाई मैदान महशर में उस 1 रुपये का भी आपसे हिसाब नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो हमेशा ये ध्यान रखें, चंदे का जहाँ मामला आता है, कभी भी किसी के लिए चंदा करवाएं, करें तो उसमें बिल्कुल साफ़ सुथरी आपकी नीयत होनी चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपके थोड़े थोड़े पैसों से 5 क्विंटल सरिये का इंतज़ाम हो गया, और ये जब तक मदरसा रहेगा, छत रहेगी, ये सरिया उसमें रहेगा, आपको और आपके मरहूमीन को इसका सवाब मिलता रहेगा। सदका जारिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से जितने लोगों ने भी हमें ताउन करवाया, आपका पैसा नेक और जायज़ जगह लगा है, बेशक अल्लाह जानता है। तो कोई भी मेरा भाई मेरी बहन अपने मन में, अपने दिल में कभी कोई डाउट मत रखना, बेशक अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है। चलिए बहरहाल मैं आपकी समातों के हवाले 2-3 शेयर कर रहा हूँ, पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। और आज जो है ये 22 मई है और चांद की 23 तारीख़ है मेरे अजीज़। जो मैयत में जाकर खाना खाते हैं उनके हवाले से इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने जो बातें आपको बताई हैं सही है या मेरी बातों में कहीं आपको मिस्टेक लगी है, मुझे कमेंट में अपना मशवरा ज़रूर दें, मेरी भी इस्लाह करें मेरे भाई। तो मेरे अजीज़ ज़रा 4 बातें काम की सुन लीजिए। सुनिए, फरमाया गया कि जिसमें 4 बातें हों, जिस इंसान में 4 बातें हों, उसका घर जन्नत में है। सुन लीजिए कौन कौन सी हैं वो 4 बातें और अपने अंदर लाने की कोशिश करना मेरे भाई। पहला तो यह है कि हर काम की रब से इल्तिजा करे। दूसरा यह है कि मुसीबत में इन्ना लिल्लाह पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तीसरा यह है कि नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, कोई नेमत आपको मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। चौथा यह है कि गुनाह पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। समझ गए? ये 4 बातें जिसके अंदर है उसका घर जन्नत में है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से ही अपने अंदर ये बातें शामिल कर लीजिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें। कोशिश ये करें कि भाई हो सके तो मैयत में जाएँ, खाना ना खाएँ। अगर हर एक इंसान ये अमल करना शुरू कर देगा तो कोई बनाएगा नहीं भाई, और बनाने वालों को भी चाहिए मत बनाओ भाई, तुम नहीं बनाओगे, तुमसे कोई कहने का नहीं है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि मैयत में आपके यहाँ पर आए और वो आपसे ये कहे कि यार खाना तो खिलवा दो। कह सकता है कोई? दिल पर हाथ रखकर बताए कि कोई ऐसा है जो कह सकता है? कोई कहेगा ही नहीं, चाहे मौत जवान की हो या बूढ़े की हो। मौत तो मौत है, एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है। हाँ मेरे अजीज़, खाना बनाना बनवाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, खासकर मैयत में। हाँ, जो जिस घर में इंतकाल हुआ है उसके पड़ोसी को चाहिए कि वो अपने उस घर में बच्चों को और औरतों को जो रह गई हैं, जो रुक जाती हैं, जो चले गए उनको नहीं, जो चले गए वो जाएंगे, नहीं रुकता कोई भी। जो खास रुक जाते हैं उनके लिए पड़ोसी के घर में कुछ बन जाए बच्चों के लिए। लेकिन ये बारात की तरह महफिल सजाकर जो खिलवाते हैं ना, ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है मेरे भाई। आइए कलाम सुन लीजिए। हमेशा अपने माँ बाप को राज़ी रखें, कभी किसी का दिल न दुखाए, छोटों पर शफकत करें, बड़ों की इज्जत करें। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद को समझ के चले, उस पर शफकत करें, गाली गलौच न करें। बहुत सारे माँ बापों ने भी बड़े हालात ख़राब कर रखे हैं, लेकिन औलाद को फिर भी चाहिए कि माँ बाप तो माँ बाप है, माँ बाप की शान निराली है, कुछ भी करें हमें सब्र ही करना है, सब्र ही करना है। आइए मेरे अजीज़ कलाम शुरू करते हैं। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे, करीना दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे। जिंदगी करीना दे मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे, मदीना दे। मेरे मौला हमें रहने को मदीना दे। इत्र जन्नत न गुलाब और चमेली देना, चमेली देना। इत्र जन्नत न गुलाब और चमेली
इत्र जन्नत ना गुलामोर चमेली देना, मुझको तो मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे, पसीना दे दे, हमको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे, पसीना दे दे। आखिरी शेर, दिल है बेचैन के आंखों से मदीना देखूं, दिल है बेचैन की आंखों से मदीना देखूं, मेरी किस्मत मेरी किस्मत में खुदा हज का महीना दे दे, महीना दे दे, मेरी किस्मत में खुदा हज का महीना दे दे, महीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला हमें रहने को मदीना दे दे, मदीना दे दे। तो दुआ करें अल्लाह हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में मशवरा ज़रूर देना कि मैयत में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं मेरे से। जज़ाकल्लाह।